हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट्स कंस्ट्रक्टर के बारे में। जैसा कि हम पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी समय जो डेटा होती है या जो वैल्यूज़ होती है उनको इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर में किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं तो उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जैसे हमने अगर कोई क्लास बनाया क्लास टेस्ट, अब अगर हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर यानी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसका नाम जो होता है वो क्लास नेम जैसा होता है। तो हम अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं टेस्ट और इसके अंदर यहाँ पे जो भी डेटा होंगे ये पब्लिक में बना रहे हैं, जो भी डेटा होंगे यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो ये इस टाइप का कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो कंस्ट्रक्टर में अगर हम कोई आर्गुमेंट यूज़ न करें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसका यूज़ हम जो भी वैल्यूज़ है इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ देखेंगे कि कैसे इसको हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कैसे वैल्यू जो होती है वो कंस्ट्रक्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड connew डॉट एच। क्लास बना लेते हैं क्लास टेस्ट। यहाँ पर मैं दो डेटा का यूज़ कर रहा हूँ। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स बनाता हूँ a एंड b। उसके बाद पब्लिक में यहाँ पर दो फंक्शन बना लेते हैं। एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि वैल्यूज इनिशियलाइज करेगा और दूसरा होगा ऐसा फंक्शन जो इनकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो कंस्ट्रक्टर पहले बना लेते हैं टेस्ट a इज इक्वल वैल्यू में यहाँ पर सेट कर देता हूँ 0, b इज इक्वल 0 और ये कंस्ट्रक्टर का जो टास्क है वो पूरा हो गया। इसके बाद दूसरा मैं बना रहा हूँ वाइड डिस्प वाइड। यहाँ पर ये जो डिस्प फंक्शन में बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो ये वैल्यूज़ हैं इनकी प्रिंट कर सके। तो अगर हम चाहे तो इसको क्लास से बाहर भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं यहाँ पर क्लास के अंदर ही इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन को हम क्लास के अंदर या बाहर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू प्रिंट करेगी a और b की ये फंक्शन। तो यहाँ पर सी आउट वैल्यू ऑफ a और इसी तरीके से सी आउट वैल्यू ऑफ b। ये फंक्शन का काम पूरा हो गया और ये क्लास क्लोज कर दिया मैंने। तो यहाँ पर हमने क्लास में दो डेटा मेंबर और दो मेंबर फंक्शन बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, ये नॉर्मल फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है और यहाँ पर देखिए ये जो डिस्प फंक्शन है ये इनकी वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है। अब आगे इसे हम मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे। प्रोग्राम कंटिन्यू है, ये क्लास हो गया पूरा। मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन का जो भी हमने क्लास बनाया हुआ था उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टेस्ट टी। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया टी
तो जैसा कि हम पहले प्रोग्राम में करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसके बाद एक फंक्शन होता था जिसको कॉल करते थे, ताकि जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ है, जो डेटा है, उनकी वैल्यूज़ हम इनिशियलाइज कर सके। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे टेस्ट टी जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही हम पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया वो कॉल होगा। अब उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू इनिशियलाइज की है, इनिशियल वैल्यू जैसे मैंने लिखा है 0, आप 10, 100 या जो भी इनिशियल वैल्यू चाहे वो लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने वहाँ पर इनिशियलाइज किया है, तो यहाँ पे अलग से किसी फंक्शन को वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है। वहाँ जो डेटा मेंबर है उनकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 0 और 0 से। आप इसके बाद डायरेक्ट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ताकि उनकी वैल्यूज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो मैं सीधे कॉल कर सकता हूँ t.disp। इस तरीके से आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। गेट ch, रिटर्न स्टेटमेंट और ये मेन फंक्शन क्लोज। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो वैल्यू ऑफ a 0, वैल्यू ऑफ b 0, ये प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज की है। ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया है। अगर यहाँ पे मैं 0 की जगह और कोई वैल्यू लिखता तो वो और कोई वैल्यू प्रिंट होती। तो यहाँ पर हमको अलग से किसी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है जिसको हम अलग से कॉल करें, वैल्यू इनिशियलाइज करें। हमने सेट कर दिया है उसके वहाँ पर वैल्यूज़। तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, चूँकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हमने जब कोड किया है तो वहाँ पर ही इसकी वैल्यू सेट कर दी है। जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, जैसे हमने टी बनाया और आगे भी अगर क्रिएट करेंगे, तो जो उनकी डेटा है, जो उनके अंदर डेटा मेंबर है, उनकी वैल्यू वहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगी। बाद में फिर हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके चाहे तो और भी फंक्शन बना सकते हैं जिसमें डेटा मेंबर को यूज़ कर सकते हैं। ये हमने जो प्रोग्राम बनाया है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए है, जिसमें हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है उसका यूज़ हम करें, लेकिन वैल्यू इनिशियलाइज हम अपने हिसाब से करें, मतलब उसको हम वैल्यू दे जब प्रोग्राम बनाते समय, तो वो उस वैल्यू से डेटा इनिशियलाइज हो जो डेटा मेंबर है, तो उसके लिए हम पैरामीटर पास कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर दे सकते हैं। इसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो किस तरीके से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम में यूज़ होता है और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कैसे हम उसे पैरामीटर देते हैं, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।